नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर अफ्रीका के देशों को। ठीक है, तो उत्तरी जो अफ्रीका है इसके अंतर्गत हम 6 देशों को देखेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश है, जिसे हम 5 भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा था वो? नॉर्दर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका। लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नॉर्दर्न अफ्रीका को। तो इसके अंतर्गत हम 6 देशों को देखेंगे। कौन कौन से देशों को देखेंगे? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान और ये ट्यूनीशिया को हम देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वेस्टर्न सहारा को भी, आप पिछले मैप में देखेंगे तो वेस्टर्न सहारा को भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन जो वेस्टर्न सहारा है, जो पश्चिमी सहारा है, वह क्या है? एक देश नहीं है। पश्चिमी सहारा जो है वह अफ्रीका में एक विवादित क्षेत्र है, जिसका 30% क्षेत्र जो है सहरावी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य SADR, ठीक है, के द्वारा जो है नियंत्रित है। और शेष 70% पर पड़ोसी जो देश है मोरक्को, उसका कब्जा है। ठीक है, इस प्रकार इसे गैर स्वशासित क्षेत्रों की संयुक्त राष्ट्र सूची में शामिल किया गया है। मीन्स इसे देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, किसे? पश्चिमी सहारा को। इसलिए इसमें हम इसे छोड़ रहे हैं, यह एक देश नहीं है। तो हम 6 देशों को पढ़ेंगे। ठीक है, और लेकिन फिर भी पश्चिमी सहारा में जो 30% तो क्षेत्र पर जो सहरावी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य का जो नियंत्रण है, ठीक है, उन्होंने उसकी राजधानी बना के रखी लाईऊन। क्या है इसकी राजधानी? लाईऊन। किसकी? पश्चिमी सहारा की राजधानी क्या है? लाईऊन है। ठीक है, आप देखेंगे ये अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ आपको बस इसका ध्यान रखना है, लेकिन ये देश के रूप में इसे मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हमें याद रखना सबसे पहले है मोरक्को। क्या देखेंगे हम? मोरक्को को देखते हैं। ठीक है, तो मोरक्को जो है ये क्या? पूरा अटलांटिक महासागर है। तो मोरक्को जो है वो अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। मोरक्को के उत्तर में आप देखेंगे तो ये भूमध्य सागर स्थित है। ये क्या? पूरा भूमध्य सागर है। ठीक है, इसके दक्षिण में पश्चिमी सहारा है। दक्षिण में क्या? पश्चिमी सहारा है। पूर्व में अल्जीरिया है और पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर इसके स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे मोरक्को जो है वो यूरोप के सर्वाधिक निकट स्थित है। क्या है? यूरोप के सर्वाधिक निकट स्थित है। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है। क्या है? जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करते हैं। आप कह सकते हैं स्पेन को जो है मोरक्को से अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मोरक्को की जो राजधानी है वो है राबात और यह एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण खनिज फास्फेट है। ठीक है, यहाँ पर जो है एटलस पर्वत का विस्तार है। आप देखेंगे एटलस पर्वत जो है 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से देश में है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। ठीक है, इसके दक्षिण में सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का विस्तार कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल जो है लाल सागर से लेकर के अटलांटिक महासागर तक विस्तृत है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल। ये आपको याद रखना है, जिसका विस्तार आपको मोरक्को में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं अल्जीरिया। ठीक है, अब अल्जीरिया में देखिए आपको एटलस पर्वत भी दिखाई दे रहा है, सहारा मरुस्थल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अल्जीरिया को देखेंगे तो अल्जीरिया भी क्या है? भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, क्या है? भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में, अब अल्जीरिया के उत्तर में क्या है? भूमध्य सागर है। अल्जीरिया के उत्तर में क्या है? भूमध्य सागर स्थित है। इसके दक्षिण पश्चिम में मॉरिटोनिया है। दक्षिण पश्चिम में क्या है? मॉरिटोनिया है। ठीक है, एवं माली है। और दक्षिण पूर्व में इसके नाइजर, दक्षिण पूर्व में क्या है? नाइजर स्थित है। ठीक है, इसके पूर्व में ट्यूनीशिया है, लीबिया है, पश्चिम में मोरक्को है और पश्चिमी सहारा स्थित है। अल्जीरिया की राजधानी जो है वो है अल्जीरियर्स और यह जो है एक बंदरगाह भी है और सांस्कृतिक केंद्र भी है। आप अल्जीरिया को देखेंगे तो यह पहले जो है फ्रांस के अधीन था और 1962 में यह स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, अल्जीरिया के उत्तरी भाग में अभी हमने देखा था एटलस पर्वत का विस्तार है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सहारा मरुस्थल बहुत बड़े भूभाग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्जीरिया में जो है लोहे, पारे, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, फास्फेट, बहुत सारे यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। लेकिन प्रमुख खनिज जो है तेल
एवं प्राकृतिक गैस है। और यहाँ का जो अधिकतर उद्योग है वो भी कृषि एवं तेल आधारित है, क्योंकि यहाँ पे खनिज तेल बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, तो यहाँ पे उद्योग भी क्या है, तेल आधारित ही है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है ट्यूनीशिया, जो एक छोटा सा देश है, उत्तरी अफ्रीका के भूमध्य सागर तट पर एक छोटा सा देश है, ठीक है। इसके उत्तर तथा उत्तर पूर्व में आप देखेंगे तो आपको पूरा भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। दक्षिण पूर्व में इसकी लीबिया है, दक्षिण पूर्व में क्या है, लीबिया है, और पश्चिम में क्या है, अल्जीरिया स्थित है। यह अभी फ्रांस के अधीन था, लेकिन 1956 में ये स्वतंत्र हुआ। मीन्स ये दोनों क्या थे, फ्रांस के अधीन थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद याद रखना, इसकी राजधानी जो है ट्यूनिस है। यहाँ पे 98% लोग मुस्लिम हैं, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है अरबी भाषा बोली जाती है, कहाँ पर, ट्यूनीशिया में। उसके बाद लीबिया चलते हैं। लीबिया भी देखेंगे तो ये तो पूरी तरह से भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में आपको भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है। दक्षिण में देखेंगे तो चाड है और नाइजर है। इसके पूर्व में देखेंगे तो मिस्र, इजिप्ट मतलब मिस्र ही हो गया, ठीक है, मिस्र है, सूडान है। पश्चिम में देखेंगे तो ट्यूनीशिया है, वह अल्जीरिया स्थित है, ठीक है। यह लीबिया जो है पहले इटली का उपनिवेश था, 1947 में ये स्वतंत्र हुआ। इसकी राजधानी है त्रिपोली, ठीक, क्या है, त्रिपोली इसकी राजधानी है। और यहाँ पर अल अजीजिया एक जगह है जिसमें विश्व का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है देश के कुल क्षेत्रफल के 90%, कुल क्षेत्रफल का जो 90% भाग है उस पर सहारा मरुस्थल का विस्तार है, ये आपको याद रखना है। आया समझ में। उसके बाद हम चलते हैं मिस्र। मिस्र मतलब इजिप्ट या अरेबियन रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो आप देखेंगे मिस्र जो है उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। लेकिन इसकी स्थिति जो है आपको दो महाद्वीपों में भी दिखेगी, एक एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप के संगम पर, दो महाद्वीपों के संगम पर स्थित है ये, ठीक है, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के। आप देखेंगे यहाँ पर जो है सीनाई प्रायद्वीप है, क्या है ये, सीनाई प्रायद्वीप है। तो इस सीनाई प्रायद्वीप का अधिकांश भाग जो है इजराइल के अधिकार में है। सीनाई प्रायद्वीप का अधिकांश भाग कहाँ पर है, इजराइल के अधिकार में है, इसलिए दो महाद्वीप के संगम पर हम इसे कहते हैं एशिया व अफ्रीका। आया समझ में। इसको अभी और देखेंगे अच्छे से। इसके उत्तर में देखेंगे तो भूमध्य सागर है, दक्षिण में सूडान है, इसके पूर्व में लाल सागर स्थित है, ठीक है, लाल सागर, और यहाँ पे इजराइल, ये क्या छोटा सा देश है, इजराइल स्थित है जो कि एशिया का देश है। पश्चिम में इसके लीबिया, क्या है, लीबिया। इसकी जो राजधानी है वो है अल काहिरा, राजधानी क्या है, अल काहिरा है। यहाँ पे अधिकतर अरबी लोग रहते हैं जो कि इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है। यहाँ से नील नदी होकर के गुजरती है और जो कि भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। अब नील नदी के जीवनदायी जल के कारण मिस्र दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सबसे अधिक संपन्न और घने बसे देशों में से एक है, और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी भी है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आप नील नदी को देखेंगे तो नील नदी जो है यहाँ पे नीचे युगांडा केन्या और तंजानिया, यहाँ पे विक्टोरिया झील है, ठीक है, यहाँ से निकलती है आपकी नील नदी, यहाँ से निकलती है, ये बहेगी आपका युगांडा में, साउथ सूडान में बहेगी, और ये सूडान की राजधानी खार्तूम तक जाती है। श्वेत नील यहाँ से निकलती, कहाँ से, विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलेगी, युगांडा में जाएगी, बहेगी, साउथ सूडान में बहेगी और सूडान में बहेगी, सूडान की राजधानी खार्तूम तक जाएगी श्वेत नील। अब यहाँ पे इथोपिया की उच्च भूमि से निकलती है ब्लू नील, इथोपिया की उच्च भूमि से क्या निकलेगी, ब्लू नील, और ये भी खार्तूम तक ही जाएगी। खार्तूम में श्वेत नील और ब्लू नील के संगम होगा और वो फिर नील नदी के रूप में प्रवाहित होगी, सूडान में बहेगी, इजिप्ट में बहेगी, उसके बाद ये भूमध्य सागर में जा कर के गिर जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे जो नील नदी है इसकी घाटी वह इसका जो डेल्टाई भाग है विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ भागों में से एक है, ठीक है। अब भी हमने यहाँ पे सीनाई प्रायद्वीप को देखा था जिस पर इजराइल का अधिकार ज़्यादा था, जिसका अधिकांश जो भाग है वो इजराइल के अधिकार में, किसके, सीनाई प्रायद्वीप। तो सीनाई प्रायद्वीप को थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो सीनाई प्रायद्वीप है, ठीक है, ये जो सीनाई प्रायद्वीप है जिस पर इजराइल का अधिकार ज़्यादा है, यहाँ पर सीनाई स्थल संधि है,
जो कि एशिया व अफ्रीका के मध्य में स्थित है। अब ये स्थल संधि, तो स्थल संधि क्या करेगी, 2 स्थल खंडों को जोड़ेगी और 2 जल राशियों को अलग करेगी। तो एशिया व अफ्रीका के मध्य है सीनाई स्थल संधि, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करती है, जो लाल सागर भूमध्य सागर को अलग करती है तथा एशिया को अफ्रीका से जोड़ती है। कौन सी, सीनाई स्थल संधि। ठीक है, अब इस स्थल संधि पर, ये जो स्थल संधि, इस स्थल संधि पर जो है स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है, स्वेज नहर का निर्माण किया गया, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और स्वेज नहर के जो भूमध्य सागरीय तट है उस पर जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद बंदरगाह, तथा इसके लाल सागर तट पर जो स्थित बंदरगाह है उसका नाम है स्वेज बंदरगाह है। आया समझ में आपको? तो ये आपको इसमें याद रखना है, किसमें, इजिप्ट में या मिस्र में आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि जो विश्व प्रसिद्ध जो पिरामिड है, जो कि 7 अजूबों में से एक है, वो काहिरा के निकट, इसकी राजधानी काहिरा के निकट ही स्थित है। इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सूडान चलते हैं। तो सूडान को आपको याद रखना है कि इसका विभाजन हो गया 2011 में। 2011 में विभाजन के पूर्व सूडान क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था और विभाजन से इसके 2 देश बने, सूडान और साउथ सूडान। 2011 में इसका विभाजन हुआ। ठीक है, आप देखेंगे कि यह जो है मिस्र के दक्षिण में स्थित है सूडान। क्या है, मिस्र के दक्षिण में स्थित है सूडान। ठीक है, जो कि लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र, दक्षिणी सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया से घिरा हुआ है। इसकी जो राजधानी है वो है खार्तूम। क्या है, इसकी राजधानी खार्तूम है। यहाँ पे सुन्नी मुसलमान लोग रहते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। अभी हमने देखा था कि जो खार्तूम है वहाँ पे क्या होती है, श्वेत नील, वहाँ पे श्वेत नील और नील नदी आकर के मिलती है। ठीक है, खार्तूम में क्या होती है, अभी हमने देखा था ना कि श्वेत नील यहाँ पे आके मिलती है, इथोपिया से ब्लू नील निकलती है, आकर के मिलती है, फिर यहाँ से नील नदी प्रवाहित होती है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रखना था इसका, फिजिकल मैप में तो अभी हमने नील नदी को देख लिया है अभी। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर एटलस पर्वत हमने देखा था, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में क्या था, एटलस पर्वत था। यहाँ पे सहारा मरुस्थल का पूरा विस्तार है। ठीक है, लाल सागर से अटलांटिक महासागर के तट तक सहारा मरुस्थल का विस्तार है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ से नील नदी प्रवाहित होती है, विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है, श्वेत नील का, जो कि युगांडा, साउथ सूडान और सूडान में बहती है। ठीक है, सूडान के खार्तूम तक जाती है श्वेत नील, इथोपिया से निकलती है ब्लू नील, खार्तूम तक जाती है, फिर वो नील नदी इस तरह से प्रवाहित होती है इजिप्ट से होकर के, फिर भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। इस प्रकार जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये आपको इसमें याद रखना है समझ में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।